डेर इसमाइल खान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक भारी भरकम वोट बैंक रखती है। बदकिस्मती से जनूबी अजला की जो क़यादत कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उन्होंने ऐसी पॉलिसियाँ बनाई और दौरे इक़्तिदार में ख़ास तौर पर जियाले वर्कर्स जो हैं उनको नज़रअंदाज करने की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम हो गई। डेर इसमाइल खान में अब भी इतना पीपल्स पार्टी का मैं समझता हूँ कि वोट बैंक है कि अगर मुत्तहिद हो जाए तो बड़ी बड़ी जो सियासी जमातें हैं उनको टफ़ टाइम जो है वो दे सकती हैं। लेकिन जनूबी अजला की क़यादत ज़ाहिर है कि फैसल करीम कुंडी के हवाले थी और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला हैं, इनमें ज़ाहिर है कि फैसल करीम कुंडी जो है वो बड़ा असर रखते थे मरकज़ में, और पीपल्स पार्टी की जो मरकज़ी क़यादत है उनके करीब होने की वजह से और सेक्रेटरी इतलात होने की वजह से उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अपने पंजे जो है वो इस तरह गाड़े कि दीगर जो वो कहते हैं कि बड़ा दरख्त जो होता है उसके साथ जो एक छोटा दरख्त होता है वो पनप नहीं सकता, उस तक वो खुराक नहीं पहुंचती, उस तक वो वसाइल नहीं पहुंचते। तो फैसल करीम कुंडी खान की वजह से डेर इसमाइल खान और जनूबी अजला खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी सियासी लीडर अब तक पनप नहीं सका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इसी वजह से मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम रही है। गुज़श्ता महीनों में आपने देखा कि डेर इसमाइल खान और ख़ास तौर पर जनूबी अजला के जो लोग थे पीपल्स पार्टी के, उन्होंने जाकर बिलावल भुट्टो के आगे उनकी शिकायत रखी। पेशावर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डेर इसमाइल खान में अमान हक गज़नी खेल की क़यादत में डेर इसमाइल खान के अंदर एक प्रोटेस्ट किया गया जिसमें पीपल्स पार्टी के जितने वर्कर्स थे उनको शामिल किया और अपने मुतालबात मनवाने के लिए वो मरकज़ी क़यादत से उन्होंने रुजू किया। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है कि पीपल्स पार्टी को ज़ाहिर है कि जो पिछला इलेक्शन था, इलेक्शन मेयर का, उसमें फैसल करीम खान कुंडी को बड़ी मिन्नत तरले करनी पड़ी कि आप हमारे हाथ मजबूत करें, पीपल्स पार्टी के जियाले हमारे साथ ठहरें। तो बहरहाल पार्टी के फ़ैसले को लेकर जो बहुत सारे लोगों ने फैसल करीम खान कुंडी के हाथ मजबूत किए, लेकिन उसके बाद फिर वो तितर बितर हो गए और उन्होंने मरकज़ की सियासत पर फोकस किया और पीपल्स पार्टी की जो कमान है वो इतलात के शोबे में अपनी पोजीशन संभाली और पीछे जो वर्कर्स हैं वो फिर तितर बितर हो गए। और आज तक पोजीशन ऐसी है कि फैसल करीम खान कुंडी के ख़िलाफ़ जो पीपल्स पार्टी के नज़रियाती जियाले हैं वो उनके ख़िलाफ़ जो है वो बिल्कुल उनको बर्दाश्त नहीं करते हैं। अब पीपल्स पार्टी ने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है। अज़ीज़ुल्लाह खान अलीज़ई की नौजवान क़यादत है, ज़ाहिर है कि वो उनका एक अलीज़ई ख़ानदान का एक पस मंज़र है डेर इसमाइल खान के अंदर सियासत में, और मेजर साहब की जो है वो बड़ी खिदमात हैं। बहुत से लोग जानते हैं कि मेजर साहब ने किस तरह से डेर इसमाइल खान के मसाइल को देखा, लोगों के साथ रवादारी, उनके अखलाक, उनकी सियासी सरगर्मियाँ, उनकी समाजी सरगर्मियाँ, उसके साथ साथ उनका आम पब्लिक तक रसाई जो है वो आसान थी, जिसकी वजह से ज़ाहिर है कि फिर लोग उनके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। तो ये एज अज़ीज़ुल्लाह खान को बड़ा इसमें एज हासिल है कि एक तो मेजर साहब की अपनी कैपेबिलिटी और उनकी एक किरदार, और दूसरा उनका एक सियासी कैरियर, उसके साथ साथ अज़ीज़ुल्लाह खान जो कि नौजवान है, ज़ाहिर है कि वसाइल भी उनके पास हैं। और अब जो पोजीशन बन गई है, मेरे ख़्याल में जितने भी नाराज़ धड़े हैं पीपल्स पार्टी के, वो अज़ीज़ुल्लाह खान के हक़ में बिल्कुल आ रहे हैं और उनके साथ शाना बशाना जो है काफ़िले में शामिल हो रहे हैं। तो डेर इसमाइल खान में अगर जिस तरह वो फरमा रहे थे मेरे एक प्रोग्राम के अंदर कि 14 और 15 के दरमियान बिलावल भुट्टो ज़रदारी डेर इसमाइल खान तशरीफ़ लाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि अगर एक बड़ा वर्कर कन्वेंशन करने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हो गई तो इसमें डेर इसमाइल खान में पीपल्स पार्टी को एक बड़ी स्पेस इस वजह से मिल सकती है कि एक तरफ जमीयत उलमा इस्लाम है और दूसरी तरफ मुकाबला होना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त ज़ेर अताब है और इस वक्त तो वो बिल्कुल अली अमीन गंडापुर जो है वो रोपोश हैं और उनके जो सियासी रफ़क़ा थे वो तितर बितर हो गए हैं। तो अब पोजीशन ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम बमुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो ये आपस में इनका कांटे का मुकाबला होगा। और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने जिस तरह से फ़ैसला किया और ऐसे न्यूट्रल बंदे को लेकर आए हैं कि जहाँ पर एक तरफ आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
के जो नाराज़ वर्कर थे, नज़रियाती वर्कर थे, वो भी उनके साथ जुड़ जाएंगे। डेर इस्माइल ख़ान के लोग भी उनके साथ अगर जुड़ जाएं, वो उनके ऊपर मुनहसर करता है कि वो डेर इस्माइल ख़ान के लोगों के दिल कैसे जीतते हैं। उसके साथ साथ जो मैं समझता हूँ कि मुख्तलिफ धड़े थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो भी उनमें ज़म्न हो जाएं, तो मैं समझता हूँ कि अज़ीज़ुल्लाह ख़ान की जो ओवरऑल पोजीशन है वो इतनी तगड़ी हो जाएगी कि उसके मुकाबले में मैं कहता हूँ कि जमीयत के साथ उसका टफ मुकाबला होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मौलाना साहब और जमीयत उलमा इस्लाम के मुकाबले में फैसल करीम कुंडी आते तो डेर इस्माइल ख़ान के अंदर मैं कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी का बिल्कुल नाम भी ना होता, और ये डेर इस्माइल ख़ान के लोग अच्छी तरह जानते हैं। इसमें अहम किरदार जो है वो अमानुल हक गज़नी खेल का है। उन्होंने पाकिस्तान का जो नाराज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो नाराज़ जाला था वो उनके साथ बिल्कुल टच है, और उनका जो ग्रुप है वो इस हवाले से मजबूत है, और इसमें एक अहम रोल जो है वो अदा कर रहे हैं अमानुल हक गज़नी खेल के। ये जितने लोग हैं इनको यकजा किया हुआ है, और बहुत सारा जो फैसल ग्रुप है वो इस वक्त मैं समझता हूँ कि इस पोजीशन में नहीं है कि अवाम उनको वोट दे। जिस तरह से फरहान धब हैं, उनके हवाले से मुख्तलिफ जो है वो ख़बरें चल रही हैं, और मुख्तलिफ उनके इर्द गिर्द जो लोग इकट्ठे हो गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो इस पोजीशन में है कि पीपल्स पार्टी का एतमाद उनके ऊपर नहीं आ सकता। लेकिन ये जो है बहुत अच्छा फ़ैसला किया गया है कि अज़ीज़ुल्लाह ख़ान की क़यादत में अगर पीपल्स पार्टी यकजा हो जाती है तो जमीयत उलमा इस्लाम को एक टफ़ टाइम देने में कामयाब होगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।